पश्चिम बंगाल में आज छठे दौर में 43 सीटों पर वोटिंग मैदान में कुल 306 उम्मीदवार, मतदान केंद्रों पर कोरोना की सख्ती। वर्चुअल शिखर सम्मेलन में दुनिया को पर्यावरण बचाने का संदेश देंगे पीएम मोदी। दुनिया के 40 नेताओं में शी जिनपिंग, पुतिन और बाइडेन होंगे मौजूद। व्हाट्सएप और फेसबुक की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के आदेश को दी थी चुनौती। ऑक्सीजन सप्लाई पर केंद्र को दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश का ऑक्सीजन लोगों का मौलिक अधिकार, जरूरत पड़े तो एयरलिफ्ट करके पहुंचाई जाए ऑक्सीजन। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडस्ट्रीज को तुरंत ऑक्सीजन की सप्लाई रोकने को कहा। मैक्स अस्पताल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने की कल रात अहम सुनवाई। आज फिर होगी दोपहर 3 बजे सुनवाई। केंद्र सरकार ने बढ़ाया दिल्ली को ऑक्सीजन कोटा। 378 मीट्रिक टन की जगह 480 मीट्रिक टन दी जाएगी ऑक्सीजन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके केंद्र का किया शुक्रिया। नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन रुकने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 24 हुआ है। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। 5 लाख मुआवजे का ऐलान। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू। आज से 1 मई तक और कड़ी की गई पाबंदियां। बेवजह घर से बाहर निकलने पर लगेगा 10,000 का जुर्माना। जरूरी सेवाओं के लिए चलेंगी प्राइवेट गाड़ियां। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कोरोना की दूसरी लहर का पीक आना बाकी, लेकिन मौत का आंकड़ा हुआ कम। दुकानों पर नहीं मिलेगी वैक्सीन। केंद्र अपने एक फुटे से देगा राज्यों को टीका। कोरोना को लेकर देश के 3 बड़े डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, देवी शेट्टी और नरेश त्रिहान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा लक्षण दिखने पर घबराए नहीं, तुरंत जांच कराकर खुद को करें आइसोलेट। सभी को अस्पताल जाने की नहीं है जरूरत। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 13,107 नए मरीज मिले। प्रदेश में 75 मरीजों की मौत। इंदौर में सबसे ज्यादा 1781, भोपाल में 1709, ग्वालियर में 1219, जबलपुर में 789 नए केस मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 82,268। छत्तीसगढ़ में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में कोरोना के 14,519 नए मरीज मिले। इनमें से सबसे अधिक राजधानी रायपुर में 3,081, दुर्ग में 1,659, बिलासपुर में 1,260 नए केस मिले। प्रदेश में 183 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें से रायपुर में 67, बिलासपुर में 32, दुर्ग में 16 मरीजों की मौत शामिल है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,22,751। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और कोरोना मरीजों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए सीएम शिवराज सिंह ने अपने सभी मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी। मंत्री गोपाल भार्गव को पूरे प्रदेश में कोविड केयर सेंटर्स, ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण को समय सीमा के अंदर पूरा करने का जिम्मा दिया गया। मंत्री तुलसी सिलावट इंदौर में राधा स्वामी सत्संग व्यास में बन रहे 2000 बिस्तर के अस्पताल के संचालन के साथ साथ इसी तरह के दूसरे कोविड केयर सेंटर्स का निर्माण देखेंगे। मंत्री विजय शाह प्रदेश में होम आइसोलेशन में रहे मरीजों को मेडिकल किट ब्रोशर के वितरण का काम देखेंगे। मंत्री अरविंद भदौरिया प्रदेश के बाहर से ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए समन्वय का काम देखेंगे। मंत्री विश्वास सारंग भोपाल में अलग अलग संस्थाओं के सहयोग से कोविड केयर सेंटर का निर्माण, भोपाल के अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने का काम देखेंगे। मध्य प्रदेश में 1 मई से 18 से ज्यादा उम्र वालों का टीकाकरण फ्री में होगा। शिवराज सरकार ने कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया। बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के अगले फेज की डिटेल गाइडलाइन आएगी। कैबिनेट बैठक में एमपी में टीकाकरण को और गति देने पर हुई चर्चा। सीएम ने जानकारी दी कि एमपी में खंडवा, शिवपुरी, उज्जैन और सिवनी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गए हैं। रतलाम, मंदसौर और मुरैना में भी ऑक्सीजन प्लांट भी 1-2 दिन में शुरू हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 18 साल से 45 उम्र तक के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन फ्री में लगेगी। इस एज ग्रुप के लोगों की कोरोना वैक्सीन का भुगतान राज्य सरकार करेगी। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि हम अपने नागरिकों की जीवन रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वो पर्याप्त संख्या में वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करे। सीएम शिवराज ने कहा कि मजदूरों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। सीएम ने कहा कि मजदूरों को 3 महीने का राशन फ्री दिया जा रहा है।
बाहर से मध्य प्रदेश लौटने वाले मजदूरों का भी ख्याल रखने की बात सीएम ने कही है। सीएम ने कहा कि बाहर से आने वाले मजदूरों को खाने पीने से लेकर रोजगार तक का ख्याल रखा जाएगा। 30 अप्रैल तक लोग गांव और मोहल्ला स्तर पर खुद ही कोरोना कर्फ्यू लगा लें। मध्य प्रदेश में अब प्राइवेट बस से सफर होगा महंगा। प्रदेश सरकार ने प्राइवेट बसेस के किराए में 25% की बढ़ोतरी कर दी है। लग्जरी बसेस का किराया 25 से 75% तक बढ़ाया गया। यात्रियों को 1 किलोमीटर सफर करने के लिए ₹1.25 देने होंगे। रात्रि बस सेवा के लिए 10%, डीलक्स बस नॉन एसी के लिए 25%, स्लीपर बस के लिए 40% तक की बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को राहुल गांधी ने निर्देश दिए। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को महामारी के वक्त अभियान चलाकर गरीबों, जरूरतमंदों और रोज कमाने खाने वाले परिवारों तक सूखा राशन पहुंचाने के निर्देश दिए। राहुल गांधी के निर्देश के बाद सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने सभी कांग्रेस नेताओं से जरूरतमंदों को सूखा राशन मुहैया कराने की अपील की, अभियान में जुटने को कहा। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कोरोना के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार की तैयारियों को नाकाफी बताया। रमन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को वेंटिलेटर भेजे हैं, लेकिन राज्य सरकार उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रही। रमन सिंह ने कहा कि सरकार के पास वेंटिलेटर का इस्तेमाल करने वाले डॉक्टर और एक्सपर्ट नहीं है। रमन सिंह ने केंद्र सरकार के 18 साल से ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन के फैसले का स्वागत किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बीजेपी प्रभारी पश्चिम बंगाल के कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी के कोरोना पॉजिटिव होने पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने पर ऐसा ही होता है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल गांधी का बंगाल में कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं था। ऐसे में चुनावी रैली को रद्द कर वो सिर्फ वाहवाही बटोर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। दुर्ग के टेंट संचालक प्रवीण बुतराल लोगों के लिए संकट मोचक बने हुए हैं। प्रवीण गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं, निःशुल्क एम्बुलेंस की भी सेवा दे रहे हैं। प्रवीण अब तक कोरोना के 200 गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा चुके हैं। प्रवीण करीब 1000 लोगों को निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा दे चुके हैं। प्रवीण के अनुसार हर दिन करीब 40 लोगों को ऑक्सीजन देकर 200 से 250 लोगों के एम्बुलेंस से मदद हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम इंद्रावती नदी और पथरीले रास्तों को पार करते हुए ताकी लोड गांव पहुंची। करीब 200 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान गांव के 60 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। डॉक्टर्स की टीम में महिला डॉक्टर शामिल थे, जिससे गांव की महिलाओं को सुविधा हुई और इस दौरान गांव में रह रही गर्भवती महिलाओं का परीक्षण किया गया। नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से यहां लोग जाने से डरते हैं। दमोह के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की लूट के मामले में अब सियासत हावी है। कांग्रेस ने इसे प्रदेश सरकार की असफलता बताया। कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस प्रदेश में अराजकता का माहौल बनाने के लिए कोरोना योद्धाओं का अपमान कर रही है। भोपाल में प्रशासन लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए कार्रवाई कर रहा है और इसी को लेकर कलेक्टर और डीआईजी खुद सड़कों पर जेल वाहन लेकर निकले। बेवजह घर से बाहर घूम रहे लोगों को जेल वाहन में बिठाकर धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने साफ कहा कि लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील हो रही है, वहीं नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर जिले को कोविड प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जेएएच के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचे। वहां व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कोरोना मरीजों का हाल चाल जानने पहुंचे। साथ ही साथ अस्पताल में काम करने वाले सफाई कर्मियों को दंडवत प्रणाम भी उन्होंने किया। बड़वानी में बढ़ते मेडिकल ऑक्सीजन के संकट के बीच अब राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी सामने आए। राज्यसभा सांसद ने सांसद क्षेत्र विकास निधि से 25 लाख रुपए दिए। इन पैसों से ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया जाएगा। इसके लिए प्लांट बनाने वाली कंपनी से बात हो गई है। 8 से 10 दिन के अंदर 30 से 40 बेड पर मरीजों को ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो जाएगी। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई को निशाना बनाया। दरअसल बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने वीडियो संदेश जारी करते हुए जनता से अपील की थी कि वो सरकार पर ही निर्भर ना रहे, बल्कि महामारी के वक्त खुद भी अपना ख्याल रखें। बीजेपी नेता के इसी बयान पर कांग्रेस ने वार किया। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा कि अगर जनता सरकार पर निर्भर नहीं होगी तो क्या इलाज कराने पाकिस्तान जाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी सरकार पर महामारी के वक्त असफल होने का आरोप लगाया।
इंजेक्शन की कालाबाजारी और चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इंदौर में शैलवी अस्पताल प्रबंधन ने फार्मेसी कर्मचारी पर 139 रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार फार्मेसी कर्मचारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 139 रेमडेसिविर इंजेक्शन चुरा लिए, जिसकी कीमत 1,76,582 रुपए बताई जाती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। बिलासपुर के निजी अस्पताल कृष्णा हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही आई सामने। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने पर्याप्त ऑक्सीजन होने के बावजूद देर रात मरीजों के मेडिकल ऑक्सीजन को बंद कर दिया। दीवार पर ऑक्सीजन न होने का नोटिस चस्पा दिया। परिजनों ने जब अधिकारियों से इस बात की शिकायत की तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को दौरा करते हुए जब जांच किया तो पता चला कि अस्पताल में पर्याप्त ऑक्सीजन है, लेकिन निजी अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों को बाहर निकालने के लिए ऐसा किया। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने प्रदेश भर की जिला और निचली अदालतों के लिए 10 बिंदुओं वाली एसओपी जारी की, जिसके तहत अब जिलों के न्यायाधीश फैसला लेंगे कि बढ़ते संक्रमण के बीच किन मामलों की सुनवाई वर्चुअल तरीके से करनी है। चीफ जस्टिस ने कोर्ट में 50% स्टाफ और रोटेशन प्रक्रिया के तहत काम करने को कहा, जिसके कोर्ट के कर्मचारियों को संक्रमण से बचाया जा सके। एसओपी के तहत हर जिले में एडीजे स्तर के न्यायाधीश को कोविड कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा, जो कि जिले की न्यायपालिका के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी की देखरेख करेंगे। छतरपुर में कोरोना की रोकथाम के लिए ग्रामीणों ने खुद ही जिम्मा उठा लिया है। बिजावर के ग्रोलाट और राजनगर के सेवड़ी के ग्रामीणों ने खुद ही कोरोना कर्फ्यू लगा लिया। गांव की सीमाओं को सील किया गया। मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी की तख्तियां लगाकर ग्रामीणों के बाहर जाने पर खुद प्रतिबंध लगा दिया। न ही किसी को गांव में भीतर आने की अनुमति है। सरपंच के साथ ग्रामीणों ने समिति बनाई है। ग्रामीणों का कहना है कि वो खुद कोरोना कर्फ्यू का पालन करेंगे, दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। कोरिया इस वक्त दोहरे संकट से जूझ रहा है। एक तरफ महामारी का संकट है, दूसरी ओर कई ग्रामीण इलाके में बढ़ती गर्मी की वजह से जल संकट उत्पन्न होने लगा है। जिले के मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के गुजचरवा गांव में हालात बदहाल हैं। ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। पीने का पानी तक गांव वालों को नसीब नहीं। 300 की आबादी वाले इस गांव में मात्र एक हैंडपंप है, लेकिन गर्मी में मौसम में वो भी सूख जाता है। कोरबा में पुलिस ने पूर्व डिप्टी सीएम प्यारेलाल कंवर के छोटे बेटे, बहू और पोती के ट्रिपल मर्डर का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों की हत्या की साजिश मृतक की भाभी और भाई ने ही रची थी। मृतक की भाभी ने अपने भाई और उसके दोस्त को हत्या करने के लिए तैयार किया, जिसके बाद दोनों ने नशे की हालत में ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया। प्लानिंग के अनुसार मृतक की भाभी और भाई सुबह जॉगिंग पर निकले थे, घर का दरवाजा खुला छोड़ गए थे और इसके बाद आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आगरमालवा के गणेशपुरा गांव में कोरोना को भगाने के लिए बीते रविवार को मशाल जुलूस निकाला गया। गणेशपुरा गांव के लोगों का ये मशाल जुलूस अब सोशल मीडिया पर वायरल है। गांव वालों के अनुसार इससे पहले भी जब कभी कोई गांव पर आपदा या फिर महामारी आई तो गांव के लोगों ने इसी तरह मशाल जुलूस निकाला और फिर उन जलती हुई मशालों को गांव के बाहर ले जाकर फेंक दिया, जिससे वो महामारी गांव वालों का नुकसान नहीं कर पाई। बैतूल के गंज थाना क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मंगलवार को संतू लाल ने अपने पिता और पास की महिला और उसकी बेटी की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी फरार था। पुलिस को पता चला कि आरोपी बिना शर्ट पहने एक बाइक से लिफ्ट लेकर भागा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को झल्लार थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। जानकारी ये है कि कुछ दिन पहले पड़ोसी राजेश से संतू लाल की उसकी बेरोजगारी को लेकर विवाद हुआ था। बीजापुर में एक इनामी नक्सली समेत 2 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कांग्रेस नेता बुधराम कश्यप की निर्मम हत्या में शामिल मिलिशिया प्लाटून कमांडर माड़वी दशरथ को हरिपाल के जंगल से पकड़ा गया। माड़वी दशरथ आईडी प्लांट करने और पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग करने की घटनाओं में शामिल रहा। पोंदुम कड्रेपाल के जंगल से काम्स अध्यक्ष नीला उर्फ रीना को गिरफ्तार किया गया। इस पर 1 लाख का इनाम घोषित है। रतलाम में एम्बुलेंस चालक और पुलिस की लापरवाही से एक व्यक्ति की जान चली गई। रतलाम से एम्बुलेंस चालक देवास से कोरोना पॉजिटिव मरीज को लाने गया था। कोरोना पॉजिटिव को लेकर आते वक्त चालक को उसका रिश्तेदार मिल गया, जिससे उसने एम्बुलेंस से बिठा लिया, लेकिन रतलाम पहुंचने से कुछ देर पहले एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, कोरोना पॉजिटिव को लेकर चली गई, लेकिन चालक का रिश्तेदार पेड़ के नीचे ही दबा रहा। 16 घंटे बाद चालक ने एम्बुलेंस मालिक को अपने रिश्तेदार के बारे में जानकारी दी तो मौके पर पहुंचकर देखा गया कि जहां पर पेड़ के नीचे उसका शव मिला।
भोपाल में हुई बेमौसम बारिश और तेज आंधी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। एमपी में गेहूं उपार्जन का काम चल रहा है। भोपाल में स्टील साल इलाके के उपार्जन केंद्र में हजारों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, जिन पर लाखों क्विंटल गेहूं लदा है, लेकिन अचानक हुई बारिश से गेहूं भीग गया, जिससे काफी नुकसान पहुंचा। सरगुजा जिले के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। बेमौसम हुई इस बारिश से जहां पर लोगों को बढ़ती गर्मी से कुछ राहत मिली, तो वहीं किसानों की चिंता बढ़ गई। बारिश की वजह से कई जगह खेतों में रखा गेहूं भीग गया।